तुम देखो चाहे सेंटेंस गलत बना लो उससे फर्क नहीं पड़ता, विल सेल का सही यूज करना। लेकिन क्योंकि इस वक्त मैं आपको ये बता रहा हूं कि विल और सेल कब लगता है। आपको ऐसा लगता होगा विल लगा दो चाहे सेल लगा दो, लेकिन ऐसा है नहीं। ये कुछ सेंटेंस आपके सामने है। यस, व्हाट द प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। यस, ये सेंटेंस है आपके सामने, बड़े ध्यान से बनाने भैया। भविष्य में ऑनलाइन, भविष्य में ऑनलाइन पढ़ाई होगी। एक सेंटेंस और लो। आने वाले समय में प्रदूषण बढ़ेगा। अब ये जो आपके जो सामने जो सेंटेंस है ना बेटा, हो सकता है आप इसको ट्रांसलेट नहीं कर पाओ, लेकिन इससे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो समझने वाले हैं। और कॉन्सेप्ट क्या है कि इसमें बस मेरे एक ही क्वेश्चन है, विल लगेगा या शैल लगेगा, बस ये दोनों में से आपको देखना है। इन सेंटेंस को एक बार देखो और उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। दिसंबर ठंडा होगा, आप रोक लोगे? नो सर। आपका कंट्रोल है? नो सर। जो चीज होनी है तो होगी फ्यूचर में। अरे जो चीज फ्यूचर में होगी वो होगी, आप कंट्रोल कर सकते हो? नो सर। ऐसे केस में हमेशा क्या लगाते हैं? विल ही लगाते हैं, शेल नहीं लगाते हैं। बात समझ में आई? शेल लगाओगे आई और वी के साथ, बाकी सबके साथ विल लगेगा। तो यहाँ दिसंबर सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पर दिसंबर। बताइए, आई और वी तो नहीं है? नो सर। आई और वी को छोड़ करके जो कोई भी सब्जेक्ट आएगा उसमें आपको विल ही लगाना है, अगर आपके कंट्रोल में नहीं है। ये बात ध्यान रखना, अगर आपके कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, जो चीज होनी है होगी, कंट्रोल में नहीं है, तो आपको आई और वी के साथ तो क्या लगाना होता है? शैल। और बाकी रिमेनिंग के साथ क्या लगाना होता है? रिमेनिंग में कुछ भी आ सकता है बेटा। दिसंबर रिमेनिंग के अंदर आ गया, रिमेनिंग के साथ क्या लगाओगे? विल। अब देखो जरा इनमें विल लगेगा या शैल लगेगा, चेक करते हैं। अच्छा, दिसंबर ठंडा होगा, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? दिसंबर। ध्यान देना इधर, किसी ने शैल तो नहीं लगा दिया, महापुरुष ने? नो सर। दिसंबर। विल लगाऊं या शैल लगाऊं? विल। होगा, होने के लिए बी लगाते हैं बेटा। दिसंबर विल बी कूल लगाऊं, कोल्ड लगाऊं? देखो दोनों सही हैं, लेकिन दोनों के मीनिंग में फर्क है बेटा। आवाज मत करो थोड़ा सा ना, रिक्वेस्ट। दिसंबर विल बी कोल्ड। अच्छा, कोल्ड का मतलब तो ऐसी ठंड होती है जो हमको थोड़ी बेकार लगती है, और कूल ऐसी होती है जो अच्छी लगती है। तो ये कहना चाह रहा है कि ऐसी ठंड जो थोड़ी ज्यादा होगी तो जब तो कोल्ड है। अब इसमें दे नहीं रखा, दोनों ही सही है, कूल भी सही है और कोल्ड भी सही है। ठीक है, अक्टूबर में दिवाली होगी, आप रोक सकते हो क्या? नहीं सर। आपके हाथ में है, कंट्रोल कर सकते हो। जिस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, आई वी को छोड़ करके सबके साथ क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट क्या है इसमें? अक्टूबर। नहीं, अक्टूबर नहीं बेटा, दिवाली। ये समय है, ये टाइम बताने वाले शब्द होते हैं अक्टूबर में। इसकी इंग्लिश किसने बनाई, कैसे बनाई, बताना जरा। हाँ, ये अक्टूबर में दिवाली होगी, कैसे बोलो? बेटा इंग्लिश में पूरा सेंटेंस क्या बनाया है? आप क्या करते हो कि ये अक्टूबर का, अक्टूबर में का एन, दिवाली का दिवाली होगी का पता नहीं।
ऐसे करते हो बेटा, ऐसे नहीं बनाते। सब्जेक्ट ढूंढो, पहले क्या ढूंढना है? सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, इट लगा सकते हो आप यहाँ पर, इट लगाओ। जब सब्जेक्ट क्लियर नहीं है ना, इट लगाओ। देखो यहाँ पर इट लगेगा। अच्छा विल लगाऊं या सेल लगाऊं? will बेटा दूर हो, दूर। विल लगाऊं सेल लगाऊं? इट विल बी be दिवाली Diwali October इन, महीने के नाम से पहले बेटा इन लगाओ, इन अक्टूबर। in October अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर मैं सेल लगा दूंगा। सेल लगा सकता हूँ क्या? no sir क्यों नहीं लगा सकता? कारण समझ में आ गया ना? क्योंकि हम इसको रोक नहीं सकते। ये बात समझ में आई कुछ? अभी इसके और बहुत सारे यूज है, लेकिन फिलहाल मैं जो सिखा रहा हूँ वो समझ लो आप। अच्छा दिसंबर में क्रिसमस होगा, इसमें सब्जेक्ट कौन बताएंगे? सब्जेक्ट क्रिसमस है, और क्रिसमस के लिए, दिवाली के लिए, होली के लिए इट लगा दो। इसमें इस तरीके से बनाते हैं सेंटेंस। दिसंबर में वही बात हो गई, टाइम अक्टूबर में दिसंबर में सेम हो गया, इसको लास्ट में लगाना है, इसको लास्ट में लगाना है। क्रिसमस होगा, हाँ। विल लगाऊं सेल लगाऊं? विल ही लगेगा, क्योंकि हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ये होगा ही होगा फ्यूचर में। अच्छा इट विल बी क्रिसमस इन दिसंबर। बनाना आया नहीं आया? जुलाई में, अब फिर वही आ गया, दिसंबर में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, ये सारे टाइम वाले वर्ड्स होते हैं, इनको लास्ट में लगना होता है। अच्छा बारिश का मौसम होगा। अच्छा बारिश के लिए, सर्दी गर्मी, बरसात के लिए, त्योहार और बताने के लिए इट लगा सकते हो आप। तो यहाँ पर कैसे बोलेंगे? इट विल बी, बारिश के मौसम को बोलेंगे रेनी सीजन। क्या बोलेंगे? रेनी सीजन। इट विल बी रेनी सीजन, रेनी सीजन इन जुलाई। अब आपको ये बात तो समझ में आ रही होगी कि सब में मैंने विल ही लगाया है, सेल तो नहीं लगाया किसी में। अब इनको आपके ये काबू में नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल है, इसलिए विल लगा रहे हैं। आंख खोल खोल के देख लो, पढ़ लो, समझ लो, सेल मत लगा देना। फिर बता रहा हूँ, स्कूल में इतना कोई नहीं पढ़ाता, कारण है इसके पीछे। स्कूल में टीचर इसलिए नहीं पढ़ाता है क्योंकि स्कूल में, स्कूल के टीचर पर इतना दबाव होता है कि वो चाहे एक एग्जाम्पल करा दे चाहे 10 करा दे, उसको बच्चों को समझाने से कोई मतलब नहीं होता। उसके ऊपर प्रेशर होता है कि भाई कोर्स खत्म होना चाहिए। मेरे ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, मैं क्वालिटी पर ध्यान दे रहा हूँ। एक नहीं, मैं 1000 एग्जाम्पल कराऊंगा जब तक बच्चे की समझ में नहीं आएगा। मेरे ऊपर दबाव थोड़ी है कोई ऐसा कि भाई सिलेबस करो, नहीं। मैं क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, तो क्वालिटी जब समझ में आएगी, जब एक नहीं 10 एग्जाम्पल लोगे। अगर मैं खाली एक एग्जाम्पल करा देता ना, तो आप में ज्यादातर बच्चे सिर हिलाते रहते, बस बोलते आ गया आ गया। आप पहचान नहीं पाता आया कि नहीं आया, वो मुझे मालूम है कितना आया है, आपको नहीं मालूम, आप तो बस हाँ करते रहोगे। अभी इस मैटर को दूसरे के टीचर से तुलना करके देखना, पता लग जाएगा कितना समझ में आया था। समझ में आ रही है नहीं बात? ये बात आप भी तो जाते हो स्कूलों में, आप भी तो देखो आजू बाजू में दुनिया भर की कोचिंग है, बहुत से लोग पढ़ा रहे हैं, अच्छी इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। ऐसे टीचर की मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, सम्मान करता हूँ, लेकिन बहुत से टीचर टाइम पास करते हैं, पढ़ाते नहीं है। वो क्या करते हैं, बस ठीक है मेरी फीस आ गई, खत्म, बस अब जाकर। मेरा कॉन्सेप्ट वो है ही नहीं, मैं फीस भी लेता हूँ, पढ़ाता भी हूँ। और फीस मेरे लिए दूसरी चीज़ है, पहली चीज़ है पढ़ाई। अभी आप जुलाई में स्कूल जाओगे, आप तुलना कर लेना, विल और सेल का प्रयोग इस तरीके से पढ़ाते हो तो मुझे बताना। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं अच्छे टीचरों का रेस्पेक्ट करता हूँ। जो टीचर अपने सारी चीज़ खराब करके आपको पढ़ा रहा है ना, वो बहुत बढ़िया आदमी है। मैं नहीं, कोई भी टीचर हो, बहुत से अच्छे टीचर भी हैं। कई स्कूलों में ऐसे अच्छे टीचर देखे हैं जो बहुत बढ़िया टीचर है। एक, अब मैं टीचर का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक टीचर दिल्ली में पढ़ाता है, बहुत बढ़िया टीचर है। वो दिन और रात करके बच्चों को ऐसी चीज़ देता है जो बच्चे उसको सुनते हैं कि वाकई में सर ने कुछ पढ़ाया। वरना टाइम पास तो कोई भी कर देगा। आजकल ट्यूशन तो गली गली में 50 खुले हुए हैं। ये बात तो समझते हो ना तुम? 10 है, चल ठीक है। हाँ, इधर भविष्य में ऑनलाइन पढ़ाई होगी। अच्छा, ये भविष्य में यहाँ क्या लगाओगे? इन लगाओगे ना। ये जैसे जुलाई में, दिसंबर में, अक्टूबर, सब में आ रहा है ना, तो ये बात समझ में, इसको उठा करके लास्ट में रखोगे नहीं रखोगे? हाँ। अच्छा, ऑनलाइन पढ़ाई होगी। अच्छा, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अच्छा, विल लगाऊं सेल लगाऊं? विल लगे, क्योंकि आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जमाना टेक्नोलॉजी का आ गया, आने वाले टाइम में ऑनलाइन ही होगी पढ़ाई। ऑफलाइन भी होगी हालांकि, लेकिन ऑनलाइन तो होगी होगी, रोक नहीं सकते आप उसको। इसलिए यहाँ पर क्या लगाऊं बेटा, विल या सेल? बात समझ आ रही नहीं आ रही? चलो
ऑनलाइन पढ़ाई होगी। ऑनलाइन पढ़ाई सब्जेक्ट। अब देखो ऐसे केस में आपको देर लगाना पड़ेगा बेटा, जब कई बार ऐसे केस में सब्जेक्ट नहीं होता ना तो देर लगाना पड़ेगा, देर विल बी ऐसा होगा। देर विल बी, शैल भी लगाऊं विल भी लगाऊं? देर विल बी ऑनलाइन स्टडी, देर विल बी ऑनलाइन स्टडी इन, अच्छा भविष्य में को इन द फ्यूचर बोल देंगे, इन द फ्यूचर मतलब जो भविष्य में मतलब है ना। इन द फ्यूचर। अच्छा इधर आ जाओ, आने वाले समय में, फिर वही बात हो गई, वही फ्यूचर, वही बात हो गई फ्यूचर टाइम। अच्छा प्रदूषण बढ़ेगा, अच्छा प्रदूषण यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है बेटा? पॉल्यूशन। बढ़ेगा ही बढ़ेगा, गाड़ी बढ़ेगी पॉल्यूशन बढ़ेगा, वो बात अलग है कि आने वाले टाइम पर कुछ चेंज होता है, लेकिन जब तक कोई बड़ा परिवर्तन ना हो बढ़ेगा ना, ये है आने वाले समय। ये तो इसको तो लास्ट में लगाना है। प्रदूषण बढ़ेगा, सब्जेक्ट क्या है इसमें? पॉल्यूशन। बढ़ेगा वर्ब है, हमको दो चीज मिल जाए सेंटेंस बनाना बहुत आसान। प्रदूषण बढ़ेगा, अच्छा पॉल्यूशन, यहाँ पर हमको सब्जेक्ट मिल गया, यहाँ सब्जेक्ट नहीं मिल रहा था, यहाँ पर पढ़ाई होगी, यहाँ सब्जेक्ट क्या था? नहीं मिल रहा था ना, इसलिए देर लगाना पड़ा। यहाँ पर सब्जेक्ट मिल गया, प्रदूषण बढ़ेगा, क्या वर्ड कौन है बढ़ने वाला? पॉल्यूशन। सब्जेक्ट मिल गया इसलिए डायरेक्ट बनाएंगे पॉल्यूशन। विल लगाऊं शेल लगाऊं? विल लगाऊं शेल लगाऊं? पॉल्यूशन विल। अच्छा बढ़ने को क्या बोलते हैं बेटा? इंक्रीज। कुणाल कंट्रोल। पॉल्यूशन विल इंक्रीज इन द फ्यूचर टाइम, इन द फ्यूचर। इन द फ्यूचर कहता कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है वो ना, इन द टाइम ऑफ फ्यूचर, एक ही बात, लगभग एक जैसा ही है ना, इन द फ्यूचर। इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है। ये सब में विल लग रहा है, शेल लग रहा है क्या किसी में? अब मैं आपको दो तीन सेंटेंस दूंगा तो इसमें शेल ही शेल लगेगा, देखना ये आप कितना समझ पाए हो। समझ में आ गया ना?